बहुत बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ज़रा तफसील से और बता दीजिएगा कि क्या क्या जो सेक्टर्स खुले रहेंगे वो तो हमने बताया है, लेकिन जो बंद रहेंगे ज़रा उसमें भी ये बता दीजिएगा कि ट्रांसपोर्ट जो है कराची में और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा, और जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट बिजनेस है, उस हवाले से क्या फ़ैसला किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, एक तो टास्क फोर्स की आज जो मीटिंग थी, इसमें जितने भी पार्लिमानी लीडर्स थे हमारे जो सूबा सिंध असम्बली में हैं, उन सबको इनवाइट किया गया था। और फिर उसके साथ साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी है वहाँ से जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, FPCCI है, और फिर ज़ुबैर मोतीवाला साहब को भी इसमें मदऊ किया गया, ताकि जो माहिरीन हैं उनसे उनके ये नंबर्स और उनकी जो फिगर्स हैं वो देखें, जो सूरत हाल है इस वक्त वो भी उनके साथ शेयर की जाए। तो ये सारी चीज़ें इनके सामने रखी गई। ये जो फ़ैसला किया गया है पार्शियल लॉकडाउन का, ज़ाहिर है बड़ा सख्त फ़ैसला, अनपॉपुलर फ़ैसला, जिस पे क्रिटिसाइज़ भी बहुत आ रहा है, लोग नाखुश भी हैं, बुरा भला भी कहेंगे। ये सारी चीज़ें सोच कर हमने ये फ़ैसला किया, क्योंकि जो बर्डन आ रहा है हमारी हॉस्पिटल्स पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 500 समथिंग थे फर्स्ट वीक में, या पहली जो तारीख थी, आज वो 3000 के लगभग हो गए हैं। जो सिर्फ मैं अगर कराची शहर की बात करूं, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या दीगर हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे इस वक्त बहुत प्रेशर है पेशेंट्स का। सही, मैं उस पर आता हूँ नासिर साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मुशावरत की गई। क्लियरली कंसेंसस तो नहीं डेवलप हुआ, क्योंकि FPCCI हो या ताजिर बरादरी हो, उन्होंने तो इस फैसले को मुस्तरद किया है, तो कंसेंसस आपकी मीटिंग में भी यकीनन डेवलप नहीं हुआ होगा। देखिए, उन्होंने अपनी तजावीज़ ज़रूर दी, ज़ाहिर है वो अपनी बात कर रहे थे, लेकिन उनके सामने ये सारी चीज़ें उनके साथ शेयर की गई। अब ज़ाहिर है उनकी अपनी कम्युनिटी है, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे उन्होंने ज़रूर ये बात की होगी जाके। देखें, शहजाद इकबाल साहब, अभी फवाद साहब की भी बात की आपने, दीगर की बात भी की, यहाँ भी जो हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं वो भी अपनी पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर करेंगे। हमने बड़ी मजबूरी में ये फ़ैसला किया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर इम्प्लीमेंट हो। उनको अपना काम करने दें, हमने अपना काम करना है। वफाकी हुकूमत का ये शिकवा है। अभी फवाद चौधरी साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि क्योंकि सिंध हुकूमत की गवर्नेंस कमज़ोर थी और जो अमल दरामद है SOPs पे वो नहीं हो सका, इसलिए वहाँ पे सूरत हाल काबू से बाहर निकली है। कल NCOC के सबरा असद उमर साहब ने भी ये बताया कि जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग थी सूबा, वो सिंध और बलूचिस्तान था, जहाँ पे अमल दरामद नहीं हो सका SOPs पर। देखिए, सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि शुरू में जिस तरह हमने इस पे किया, हमें जिस तरह मिक्स मैसेजेस या दीगर चीज़ें, देखिए अभी लाहौर में बहुत ज़्यादा जब रेशो बढ़ा था, और जिस तरह की वहाँ सख्ती की गई थी, इस तरह की सख्ती तो हमने यहाँ नहीं की, लेकिन हमने उस सख्ती को सपोर्ट किया था, हमने अप्रिशिएट किया था वहाँ की सूबाई हुकूमत या NCOC ने मिलकर जो काम किया था, या मुल्क के दीगर शहरों में भी, दीगर इलाकों जहाँ परसेंटेज बढ़ती है, जहाँ सख्तियाँ की जाती हैं। तो लेकिन अब क्या करें कि जो हमें अपोजिशन मिली है वो बजाय इसके कि वो सपोर्ट करे, क्या उनके दिल में लोगों की जानों की कोई अहमियत नहीं है? हमने क्या ये इसलिए फ़ैसला किया है कि हमें इससे कोई फ़ायदा है? हम सारा दिन, ज़ाहिर है हमें बुरा भला कहा जाएगा, लेकिन हम क्या करें, हमें लोगों की जानें ज़्यादा अजीज़ हैं। अब ये तो फवाद साहब तो आजकल देखें हर बात पर खामखा बोल देते हैं। अभी कोई जजेस का इशू था जिस पे ये कोई स्ट्राइक चल रही है, उस पर भी बोला, हालांकि बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये तो एक मुखालफत बराए मुखसर, इनको जो मर्जिया कह दें। हमने ये फैसला किया है, हमने गलत किया है, सही किया है, हमने अपने लोगों को बचाने के लिए किया है। अच्छा नासिर साहब, वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि जो दूसरी और तीसरी लहर थी वो हमने स्मार्ट लॉकडाउन से उस पर काबू पाया। अभी आपने लाहौर की मिसाल दी, वहाँ पे भी ये नहीं था कि पूरा शहर बंद कर दिया, स्मार्ट लॉकडाउन किया जहाँ पे ज़रूरत थी, जहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे थे। वो कह रहे थे कि ये हल है इसका, क्योंकि जिससे आपने रोज़गार भी देना है वो भी मुतासर ना हो और आप कोरोना पे भी काबू पाए। कह रहे हैं कि बड़ा उस पर हमें कामयाबी हासिल हुई, दुनिया भर ने हमें फॉलो किया, तो फिर ये लॉकडाउन की तरफ क्यों हम जा रहे हैं?
शहजाद साहब, ये अगर आप वैसे काउंट करें, ये जो 8 दिन का या 9 दिन का लॉकडाउन है, ये सिर्फ वैसे तो प्रैक्टिकली 5 दिन का है ना। सैटरडे संडे तो वैसे ही 2 दिन की हर हफ्ते में वैसे ही लगाया गया है NCOC की तरफ से। तो सिर्फ 5 दिन के लिए अगर हम लोग इस बात पे कोई कमी ले आए, रेशो कम हो, तो बेहतरी है ना। देखें, CM साहब की बात हुई, असद उमर साहब से भी, फैसल साहब से भी बात हुई, और उन्होंने तो उन्हें यकीन दिलाया कि हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब अगर वो कोई और बात करते हैं तो उनकी मर्जी। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वैसे तो सिंध हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहती थी, जिसमें बंदरगाह भी बंद करना चाहते थे, एक्सपोर्ट सेक्टर भी बंद करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वफाकी हुकूमत ने सपोर्ट नहीं किया और ये कहा कि आप मुकम्मल लॉकडाउन ना करें, इसलिए पे सिंध हुकूमत ने अपना फैसला तब्दील करके पार्शल लॉकडाउन किया है। देखें, फवाद चौधरी साहब चाहते हैं कि हम उनकी ये बात सुने और फिर जज्बात में आकर कहें कि नहीं, हमने अभी पोर्ट भी बंद करना है। ऐसा नहीं है। ये तो शुरू से ही एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, एसेंशियल सर्विसेज या दीगर चीज़ों पर कभी पाबंदी नहीं लगाई। ये जो हमने शुरू में एक प्रॉपर लॉकडाउन लगाया था, जिसकी सबको इल्म है, उस वक्त भी हमने ये चीज़ें बंद नहीं की थी, तो अब कैसे करने जा रहे थे। तो ये एक सिर्फ उनका एक पॉइंट स्कोरिंग जो इस वक्त नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैं आपके तवज्जो से अपील करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें, और ये लॉकडाउन जो पार्शियल लॉकडाउन है इसको कामयाब होने दें। इस तरह की जब बयानात आते हैं, हमने तो कभी जाके वहाँ की पंजाब की पीपल्स पार्टी हो या इवन PMLN हो या KP में या इस्लामाबाद में जब ये स्टेप्स लिए गए, बलूचिस्तान में कभी किसी जो इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कभी उनकी मुखालफत नहीं की। ये अजीब लोग हैं कि वफाकी हुकूमत के होते हुए मुझे जरा ये बताइएगा, सिंध हुकूमत करने जा रही है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि जो फोकस है, क्योंकि देखें, आप ये लॉकडाउन करेंगे, चाहे उसको आप पार्शियल लॉकडाउन का नाम दें, जिस वक्त आप ये लिफ्ट करेंगे फिर आप देखेंगे केसेस है। लॉन्ग टर्म में तो 2 चीजें ही फायदेमंद हो सकती हैं, एक कि वैक्सीनेट करें लोगों को, और दूसरा जो SOPs है उस पर अमल दरामद करवाएं, ताकि कारोबार और रोजगार भी उनका चलता रहे, मामलात भी चलते रहे और कोरोना वायरस को काबू में भी रखें। तो इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी है? कल भी हमने देखा, क्योंकि अब जब सिम कार्ड वाली बात आई तो हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन पूरे मुल्क में ज्यादा हो रही है, कराची में भी ज्यादा हो रही है, लेकिन कल एक्सपो सेंटर में जो है वैक्सीनेशन शॉर्ट हो गई, लोग वहां पर कतार में खड़े रहे बाहर। तो स्ट्रेटेजी इस हवाले से क्या है? देखें, वैक्सीनेशन के लिए हमने तो सबसे बेहतर इंतज़ामात किए जो हमारे बस में था। वैक्सीनेशन सेंटर पूरे सूबे में ज़्यादा से ज़्यादा बनाया गया। एक्सपो सेंटर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है, लेकिन जाहिर है वैक्सीन जो है वो तो हमें फेडरल गवर्नमेंट से ही आती है। जो भी शेयरिंग मिलती है उसमें तो फेडरल गवर्नमेंट हमें कम दे रही है। जो रेशो है, हम खुद भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमने तो अपने तौर पर देखिए उसको बहुत चीज़ों से मशरूत कर दिया। हमने तो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी ये जो सैलरीज़ है उसको इसके साथ मशरूत कर दिया है कि अगर 31 अगस्त तक सब ने वैक्सीनेशन नहीं कराई, वैक्सीनेशन तो उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। इसी तरह और स्टेप्स ले रहे हैं। अच्छा, मुझे आखिर में ये बता दीजिएगा नासिर साहब, मोटिवेट कर रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं, क्या वो भी मुकम्मल तौर पे बंद रहेंगे? और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मैं इंटरसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे बसेज हो चाहे रिक्शा टैक्सीज हो, वो भी क्या मुकम्मल बंद रहेंगे? जी, बसेस वगैरह बंद होंगी, लेकिन जो रिक्शे हैं, टैक्सी या दीगर गाड़ियाँ, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई हमने एकदम कोई कर्फ्यू नहीं लगाया, कोई मूवमेंट पे। ये एक ब्रेकर है, कोई हफ्ते का 10 दिन 9 दिन का अगर ये ब्रेकर आएगा, ये रेशो कुछ कम होगा, जब तक हम अपनी फैसिलिटीज़ भी बढ़ा रहे हैं। तो ये एक उसके लिए हमारी सोच समझ, जो टास्क फोर्स के जितने भी अरकान हैं, जिसमें माहिरीन हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनकी तजावीज़ पर यह किया गया है। तो ये हमने अपनी सोच के साथ ये फैसला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि अगर 8-9 दिन लॉकडाउन रहेगा, पार्शियल लॉकडाउन रहेगा, तो जो रफ्तार है कोरोना वायरस जिस तेज़ी से फैल रहा है उसमें कमी आएगी।